नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पेंशन के बारे में। सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध पेंशन प्रकारों पे आइए एक नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट, सुपर एन्युएशन। सेकंड, रिटायरिंग पेंशन। थर्ड, वॉलंटरी रिटायरमेंट। फोर्थ, इनवैलिड पेंशन। फिफ्थ, कंपनसेशन पेंशन। सिक्स्थ, फैमिली पेंशन। सेवेंथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। एट्थ, कंपनसेंट अलाउंस। और नाइन्थ, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन। इस वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे जिनकी चर्चा अभी हमने की है। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात सुपर एन्युएशन की। एक सरकारी कर्मचारी को सुपर एन्युएशन पेंशन तब दी जाती है जब वह सरकार या विभाग द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो गया है। आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, रिटायरिंग पेंशन। रिटायरिंग पेंशन उन सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है जो सेवानिवृत्ति या सुपर एन्युएशन की आयु प्राप्त कर लेने से पहले रिटायर हो रहे हैं, या ऐसे कर्मचारी जो सरप्लस या अधिशेष घोषित हो जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं। आइए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के 20 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद 3 महीने के नोटिस के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि कर्मचारी के खिलाफ कोई विजिलेंस या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं चल रही हो या इनिशिएट नहीं की जा रही हो। आइए पॉइंट 4 देख लेते हैं, इनवैलिड पेंशन। यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी शारीरिक या मानसिक इनफर्मिटी के कारण, जो कि उसे सर्विस के लिए स्थायी रूप से अक्षम बना देती है, सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है, तो उसे इनवैलिड पेंशन दी जा सकती है। लेकिन इनवैलिड पेंशन की रिक्वेस्ट को कंपिटेंट मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल रिपोर्ट द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए। आइए फिफ्थ पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि है कंपनसेशन पेंशन के बारे में। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को परमानेंट पोस्ट एबोलिश होने के कारण डिस्चार्ज या सेवा मुक्त करने के लिए चुना जाता है, और अगर कर्मचारी का इक्वल लेवल की पोस्ट पर वैकल्पिक नियोजन संभव नहीं हो सका है, या फिर कर्मचारी को उसके नीचे के लेवल की पोस्ट ऑफर की जाती है जिस पर वह पहले से था, और वह इसके लिए डिनाई कर देता है, तो कर्मचारी को कंपनसेशन पेंशन दी जाएगी। यहाँ कर्मचारी के सामने दो विकल्प हैं। पहला, कंपनसेशन पेंशन प्राप्त करे जिसके लिए वह अपनी दी गई सर्विस के लिए हकदार था, या फिर उसी लेवल की पोस्ट पर अन्य अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ले और पेंशन के लिए अपनी पिछली सर्विस को काउंट करवा ले। आइए अब पॉइंट नंबर 6 पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि फैमिली पेंशन के बारे में है। इसके पॉइंट 1 में बताया गया है कि फैमिली पेंशन कर्मचारी के विडो या विडोवर को ग्रांट की जाएगी, और विडो या विडोवर की एब्सेंस में कर्मचारी के बच्चों को फैमिली पेंशन ग्रांट की जाएगी। दूसरे पॉइंट में उन कंडीशंस के बारे में बताया गया है जब बच्चों को फैमिली पेंशन ग्रांट की जानी है। यह 25 साल की उम्र तक के बच्चों को उनकी शादी हो जाने तक, या उनके द्वारा 9,000 पर मंथ की इनकम शुरू होने तक, इन तीनों में से जो भी पहले हो, जब तक फैमिली पेंशन ग्रांट की जाएगी। तीसरे पॉइंट के अनुसार डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट की विडो, डाइवर्सी और अनमेरिड डॉटर भी रीमैरिज, मैरिज या लाइफ टाइम तक या 9,000 पर मंथ की अर्निंग तक फैमिली पेंशन की हकदार हैं। चौथे पॉइंट में बताया गया है कि डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के पेंशन के लिए एलिजिबल विडो, विडोवर या चाइल्ड की एब्सेंस में पेरेंट्स को फैमिली पेंशन ग्रांट की जाएगी, और इसमें मदर को प्रायोरिटी दी जाएगी। पांचवें पॉइंट में डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट के मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे के बारे में है, जिसे लाइफ टाइम पेंशन देने का प्रावधान है। आइए पॉइंट 7 देख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के बारे में है। गवर्नमेंट सर्वेंट की डिसेबलिमेंट या डेथ, या द एग्रीवेशन ऑफ डिसेबलिमेंट और डेथ यदि एट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट सर्विस है, अर्थात सेवा कारणों से है, तो कर्मचारी या उसके परिवार को डिसेबिलिटी पेंशन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन ग्रांट की जाएगी।
हालांकि यह जरूर है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन ग्रांट करने के लिए कर्मचारी की डिसेबिलिटी और उसकी सर्विस के बीच एक कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्वांटम ऑफ पेंशन डिसेबलमेंट या डेथ की कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। आइए अब पॉइंट नंबर 8 पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि है कंपैशनेट अलाउंस के बारे में। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जिसे सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है और उसकी पेंशन और ग्रेजुइटी को जब्त कर लिया जाता है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी स्पेशल कंसिडरेशन के तहत उसके केस पर विचार कर कंपैशनेट अलाउंस सेक्शन कर सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि कंपैशनेट अलाउंस 2/3 ऑफ ग्रेजुइटी और पेंशन या दोनों से ज्यादा नहीं होगा, जितना उसे तब दे होता जब वह रिटायर होता। यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि यह अमाउंट 9,000 पर मंथ से कम नहीं होगा। आइए पॉइंट नंबर 9 पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि है कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन के बारे में। सरकारी कर्मचारी जो पेनल्टी या दंड स्वरूप कंपलसरी रिटायर होते हैं, उन्हें कंपिटेंट अथॉरिटी उनके पेंशन या ग्रेजुइटी या दोनों के 2/3 अमाउंट तक कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन के रूप में ग्रांट कर सकती है। यह अमाउंट 9,000 पर मंथ से कम नहीं होना चाहिए। विभिन्न पेंशन प्रकारों पर डिटेल और सेपरेट वीडियो सीपीके कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। इससे संबंधित अन्य सूचनाएं, फॉर्म और सर्कुलर्स आप हमारी वेबसाइट www.cpkcorner.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके कोई सवाल, सलाह और सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।